जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। पहले बिगड़े रिश्ते अब पूरी तरह खत्म होने की कगार पर हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरा देश पाकिस्तान और आतंकियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पड़ोसी मुल्क में लोग किन कंपनियों का सिम फोन चलाते हैं? नहीं जानते हैं तो आइए हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि भारत में लोग कौन कौन सी कंपनियों के सिम यूज करते हैं। भारत में अगर मोबाइल नेटवर्क की बात करें तो जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल जैसी टेलीकॉम कंपनियों का मोबाइल नेटवर्क पर दबदबा है। ये कंपनियां न सिर्फ शहरों में बल्कि गांव कस्बों में भी लोगों को जोड़ने का काम कर रही हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में लोग किस नेटवर्क के भरोसे जुड़े रहते हैं? वहाँ किसका नेटवर्क सबसे तेज है और सबसे ज्यादा लोग किस कंपनी की सिम इस्तेमाल करते हैं? पाकिस्तान में मोबाइल नेटवर्क की दुनिया थोड़ी अलग है। यहाँ जियो और एयरटेल नहीं बल्कि जैज, टेलीनॉर, जोंग, यूफोन और एसकॉम जैसी कंपनियां अपना जलवा बिखेर रही हैं। इनमें भी अगर किसी एक का नाम सबसे ऊपर आता है तो वो है जैज। जैज यानी पाकिस्तान मोबाइल कम्युनिकेशन लिमिटेड दरअसल दो बड़ी कंपनियों मोबीलिंक और वारिड पाकिस्तान के मर्जर से बनी है। इस मर्जर के बाद जैज ने वहां के टेलीकॉम सेक्टर में सबसे ऊपर की पायदान पर कब्जा जमा लिया। आज पाकिस्तान में करीब 7.3 करोड़ लोग जैज का नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं, जो देश की कुल आबादी के बड़े हिस्से को कवर करता है। इसके बाद टेलीनॉर का नंबर आता है, जिसके यूजर्स की संख्या लगभग 4.8 करोड़ है। वहीं जोंग भी कुछ पीछे नहीं है, इसके पास करीब 4.5 करोड़ यूजर्स हैं। यूफोन की बात करें तो इसके पास करीब 2.3 करोड़ ग्राहक हैं और एसकॉम के पास लगभग 1.68 करोड़ लोग हैं जो उसके नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान के सेंसस के मुताबिक 2023 में पाकिस्तान की कुल पॉपुलेशन लगभग 24.75 करोड़ थी। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान में मोबाइल रिचार्ज कैसे किया जाता है। जैसे भारत में फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे ऐप से आसानी से रिचार्ज हो जाता है, वैसे ही पाकिस्तान में भी कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऐप्स मौजूद हैं जो ये सुविधा देते हैं, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज, डिंग, डॉक्टर सिम, बॉस रेवोल्यूशन, टेलीफोन पाकिस्तान और recharge.com जैसे ऐप्स वहाँ सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। यूजर्स को बस मोबाइल नंबर, रिचार्ज अमाउंट और पेमेंट ऑप्शन चुनना होता है और कुछ ही सेकंड में रिचार्ज हो जाता है। अब वापस लौटते हैं भारत की तरफ। यहाँ जियो का जो दबदबा है वो किसी से छिपा नहीं है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि TRAI की दिसंबर 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 42 करोड़ लोग रिलायंस जियो का नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आंकड़ा इस बात का सबूत है कि भारत की जनता के दिलों पर फिलहाल जियो का राज कायम है। बता दें कि बीते दिनों पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 26 लोगों की हत्या कर दी। जंगल के रास्ते सेना की वर्दी में आए दहशतगर्दों ने पहलगाम की बायसरन घाटी में पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, परिचय पत्र देखिए और फिर हिंदू हो कहकर गोली मार दी। 26 मृतकों में ज्यादातर पर्यटक थे, जबकि 2 विदेशी और 2 स्थानीय नागरिक शामिल थे। हमले में करीब 17 लोग घायल हुए। 3 जुलाई से शुरू होने जा रही श्री अमरनाथ यात्रा से पहले इस कायराना हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े गुड द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। फरवरी 2019 में पुलवामा में हुए हमले के बाद से जम्मू कश्मीर में ये सबसे बड़ा आतंकी हमला है। उस हमले में सीआरपीएफ के 47 जवान मारे गए थे। खबरों के मुताबिक पहलगाम हमले में पाकिस्तानी आतंकियों के साथ स्थानीय आतंकी भी शामिल था। जारी किए गए 3 आतंकियों के स्केच की पहचान कर ली गई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट जारी किया गया। साथ ही पाकिस्तान से लगते जमीनी और समुद्री राज्यों के साथ ही पर्यटन वाले राज्यों में विशेष निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।